हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है वो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लासें हैं। साइंस के क्वेश्चन हम आज आपको हल करवाएंगे। पीछे हमने राजस्थान जीके के निरंतर क्लासें अपलोड कराई कुछ दिनों से। आप पीछे की क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। आने वाले एग्ज़ाम एलडीसी, सीईटी, पशु परीक्षण और अन्य एग्ज़ाम राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको हल करवाए हैं। वीडियो को आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड होता है। ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड होता है, सीधा होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा, सीधा व उल्टा दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो आंसर होगा वो होगा सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा होता है सदैव। आंसर आपका ये सही होगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया। सही है। उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा। यह भी सही है। उन्होंने F3 तक अध्ययन किया। यह भी सही है। यानी आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी आपका जो कथन है तीनों कथन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी आएगा। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन है वो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है आपको बताना है। जीन म्यूटेशन है वो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। यानी आपका जो आंसर है वो आंसर आपका डी होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी क्लास 15 से 20 मिनट के मध्य क्लास होती है। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। आप एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पीछे जो BSTC राजस्थान पुलिस PTT का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर हमारे करवाए गए द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एलडीसी एग्ज़ाम के लिए भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी स्पेशल क्लास हमारे चैनल पर अपलोड है, राजस्थान जीके, हिंदी और साइंस की। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के XX और YY लिंग निर्धारण का अनुपात बताना है, और अनुपात है वो आपका 1:1 है। यानी आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जिन का वाहक होता है नर या मादा का X तथा Y गुणसूत्र। नर या मादा का X तथा Y गुणसूत्र। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? यदि उसका पिता वर्णांध और उसकी माता वाहक है तब आंसर आपका ए सही होगा। अगर उसका पिता वर्णधारक है, उसकी माता वाहक है, तो वह नारी क्या होगी? वर्णधारक होगी। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताएं। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताए थे। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाटसन और क्रिक को प्रदान किया गया है। DNA की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो वाटसन और क्रिक को किया गया है। यानी आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा,
लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी से प्राप्त होता है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है भाई, यह अपूर्णता प्रभाविता का नियम दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम दर्शाता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन में होता है, जीन में होता है, जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आंसर आपका ए सही होगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। आंसर आपका ए सही होगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। पीछे की जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप डेली 2 या 3 वीडियो देखते हैं तो डीएनए संरचना है वो किसने दी थी? हमने अभी भी आपको बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि पुरस्कार किसे दिया गया था, वो वाटसन और क्रिक को दिया गया था। यानी डीएनए 3 में, यानी पहले में 3 आएगा और पहले में 3 2 में है और ए और डी में नहीं है, बी और सी में है। यानी आपको पता हो गया कि आंसर तो इन्हीं में होगा, और इन्हीं में होगा तो आपको पता है कि ए बी ओ रकत समूह है। लेड स्टिनर यानी दूसरे में 4 आ रखा है, यानी यहाँ तक क्वेश्चन सही है। जमीपिंग जीन है वो आप याद रखना बारबरा मैक्लिनस्टॉफ है। और रेगुलेटरी जीन है वो जैकब और मनोड। यानी आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए वो 5x174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। यानी आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी परिवर्तन इनमें होता है। अनुवांशिकी परिवर्तन है वो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच बच्चे के पिता निर्धारण करती है? बच्चे का जो पिता निर्धारण है वो डीएनए फिंगरप्रिंट करता है। बच्चे के जो पिता का निर्धारण वो डीएनए फिंगरप्रिंट करता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन का आकार होता है। जीन का आकार है वो सर्पाकार होता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, पौधा कौन सा पौधा था जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था? वो तंबाकू का पौधा था 1982। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों में तो डीएनए और आरएनए, हिस्टोन और हिस्टोनिन प्रोटीन होता है। ये डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन होता है और हिस्टोनी प्रोटीन होता है। आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। आंसर है वो आपका क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट से। आंसर है वो आपका ए सही होगा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को कोडोन कहा जाता है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मजी अप्रभावी विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण होता है, परीक्षार्थ संकरण होता है। आंसर आपका बी सही होगा। आंसर आपका बी सही होगा। आपने अगर अभी तक हमारी पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें, 15 से 20 मिनट की क्लास हैं। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2018 से लगातार आ रहे हैं और जो 2024 के और मध्य 23 के करंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको हल करवा रहे हैं। आप एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीछे जो 2018 से लगातार 2024 तक जो परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मार्च 2024 तक वो क्वेश्चन हम सभी आपको हल करवा रहे हैं। आप एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जो पेपर हैं वो 65 से 70% इन्हीं क्वेश्चनों से बनकर आता है, पीछे के जो है क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में होती है कौन सी शर्करा होती है, आपसे पूछा गया है। डीएनए में पेंटोन शर्करा होती है। आंसर होगा आपको क्या होगा, आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद जीन किसने बनाया? जोहान्स ने। पद जीन है वो किसने बनाया? जोहान्स ने बनाया। आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये बात तो गलत है, ये तो नहीं होगा। साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रकृति को उदासीन करता है, ये भी नहीं होगा। हल्दी प्रकृति क्षारीय है, ये भी नहीं है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। आंसर है वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते। शरीर की कोशिकाओं में, निषेचन के बाद अंडाशय में, युग्मकों में और युग्मजनों में नहीं पाए जाते हैं। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनि तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणित होती है। एक्सरे में पराध्वनि तरंगों के समान अधिक स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखा पाते।
एक्सरे जांच प्रादवनी जांच की तुलना में अधिक महंगी है। एक्सरे प्रादवनी तरंगों की तुलना में हानिकारक है। यानी आप बच्चे की जो जांच है वो गर्भाशय की जांच है वो एक्सरे की ना करके प्रादवनी तरंगों के माध्यम से करवा ली जाती है, प्रमाणिक होती है, अधिक प्रमाणिक होती है। क्यों होती है आपसे ये पूछा गया है। पहला ये ऑप्शन में दिया गया है कि अधिक स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई देती, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। एक्सरे जांच प्रादवनी तुलना में महंगी होती है, ऐसा कोई महंगी का कोई रीज़न नहीं है। एक्सरे प्रादवनी की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। एक्सरे है वो हानिकारक ज़्यादा होता है प्रादवनी की तुलना में। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। एडवर्ड जेनर ने बनाया। आंसर आपका सी सही होगा। आज के हमारे साइंस के जो 30 से 32 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। डेली हमारी क्लास अपडेट टू अपडेट रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हमारी 15 से 20 मिनट की मध्य क्लास होती हैं, आप ज़रूर देखें 15 से 20 मिनट का निकाल कर, जिससे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। हम बार बार आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हल करवा रहे हैं आपको, और आप भी एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।